अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी पहली वीडियो की तरफ जा रहे हैं और आज हमारा मौजू है कि किस तरह से रुपए की वैल्यू कम होती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, और या फिर डॉलर की वैल्यू कम होती है और रुपए की कदर में इजाफ़ा होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ, और इस टॉपिक को समझना हम सब के लिए बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि आज तक हमें ये टॉपिक समझ ही नहीं आया कि क्या वजह है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती है और रुपए की वैल्यू कम होती है, और इसके पीछे कौन कौन सी महर्रिकात होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। कागज़ी ज़र जब भी कोई मुल्क को प्रिंट करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए यह ज़रूरी होता है कि उसके बैंक, स्टेट बैंक के पास, यानी उसकी हुकूमत के पास जिस कदर सोना होता है उसकी मालियत के मुताबिक वो उस ज़र को प्रिंट करता है। ये तकरीबन ओवरऑल सबको ही पता होता है कि कागज़ी ज़र कितना और किस क्वांटिटी में प्रिंट किया जाता है। अहम बात यह है कि हमारे ज़र की एतबार से, हमारे पैसों के एतबार से, रुपए के एतबार से डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती है और कम होती है। आपको ये पता होगा, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि जिस चीज़ की तलब ज़्यादा हो जाती है, तो जब तलब ज़्यादा होती है और रसद एक स्टेबल जगह पर रहती है, यानी हमारे पास अगर 100 रुपया है और डिमांड जो है वो 120 रुपये की है, तो ऑटोमेटिकली वो जो 100 रुपया है उसकी कदर बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर एक 100 रुपया हमारे पास है और उसकी तलब जो है वो 80 रुपये है, यानी लोगों को 80 रुपये चाहिए और हमारे पास 100 रुपया पड़ा हुआ है, तो उसकी कदर में जो है वो कमी आ जाएगी। बिल्कुल यही असूल आपके रुपए के ऊपर आता है। हमारे यहाँ 1970 में ये हमारा जो रूल बना हुआ था पूरी दुनिया में कि कोई भी मुल्क रुपया पैसा अपना ज़र उतना ही प्रिंट करेगा जितनी उसके पास सोना, जितनी मालियत में मौजूद है। लेकिन 1970 में ये रूल ख़त्म हो गया और उसके बाद से आज तक जिसका जितना चाहता है जी वो उतना रुपया छाप लेता है। अमीर से अमीर तर होता चला जाता है और गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। जब पैसे की इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी, रुपया मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी मिसाल यूँ लें कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आप मार्केट में चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं और चीज़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि 1000 रुपये भी हों आपके पास, तो उसमें भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। 1000 रुपये की भी चीज़ मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा चीज़ हो, और आपके पास और पूरी आवाम के पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो वो डेफ़िनेटली जो चीज़ बेचने वाला है वो सोचेगा कि मैं 990 रुपये की चीज़ कहाँ बेचूंगा, तो वो उसकी कीमत कम कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को ख़रीदें। ये तो एक आम रूल है जो तकरीबन सबको पता है। यही रूल जब कीमत ज़र के ऊपर, करेंसी के ऊपर आता है, तो करेंसी की कीमत और करेंसी की वैल्यू को बढ़ाने और कम करने में ये यूँ मदद करता है कि जब पूरी दुनिया के अंदर, मार्केट के अंदर हमारे रुपए में, हमारा जो मुल्क के अंदर रुपया है वो ज़्यादा हो जाएगा, और दुनिया का जो डॉलर, जो हमारी सुपर करेंसी है, डॉलर जब वो कम होगा हमारे मुल्क में, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वो उतनी ही मिकदार में मौजूद रहे डॉलर, मसलन 1 लाख डॉलर है हमारे मुल्क में और इतना ही मौजूद रहे, 1 लाख डॉलर ही रहे, लेकिन हमारे पास रुपया ज़्यादा आ जाए तो ख़रीदार ज़्यादा हो जाएंगे। जब ख़रीदार ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो हो गया हमारे मुल्क के एतबार से डॉलर कैसे बढ़ेगा। ओवरऑल डॉलर जो बढ़ता है उसकी तरीके भी ये है कि अमेरिका जो है, यानी ये जो डॉलर का मौजद है, जो जिसने डॉलर को बनाया, अब उसने जब ये करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाया तो जो उसकी करेंसी का जो 60% है वो उसके अपने मुल्क से बाहर है, और उसके मुल्क के अंदर सिर्फ 40% डॉलर है। यानी 100 में से 40 डॉलर उसके मुल्क में है और 60 डॉलर उसके मुल्क के बाहर है, यानी दूसरे ममालिक में है। तो वो जब भी अपने डॉलर को की वैल्यू को बढ़ाना चाहता है तो वो कुछ भी नहीं करता, वो जस्ट क्या करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ डॉलर जो है वो रोक लेता है अपने मुल्क के अंदर। जब वो रोकता है तो पूरी दुनिया के अंदर जो डॉलर्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं, ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरा ख़्याल है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से रुपया और पैसा बढ़ता है और इसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और किस तरह से करेंसी की वैल्यू कम होती है।